फर्स्ट चॉइस तो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी हैं। अगर सेकंड चॉइस देखा जाए तो वो योगी आदित्यनाथ है। हमारे देश को आदित्य योगीनाथ जी जैसा ही प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर रोजगार की बात तो हो। ये रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कर दिया। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है, रोजगार का है। हिंदुस्तान के अंदर क्या है, यहाँ पे जो भी है ना, योगी आदित्यनाथ बाबा 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 जय सिया राम। भाई कोई हाँ जरूरी है, जय सिया राम बोलो, सब बोलो भाई, अपने धर्म के लिए सब कोई होता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है, कोई करने वाला होना चाहिए। प्राइवेट रोजगार में कितने पैसे कमा लेगा आदमी? 15,000 20,000 रुपए। आज की डेट में आटा क्या भाव है? जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जब 200 बच्चे पढ़ते थे, आज के डेट में जाके सरकारी स्कूल में देख के आइए 25 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा होना चाहिए आज की डेट में, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। कह रहे योगी प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छा रहेगा। कहाँ से अच्छा रहेगा? 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब है और एक चीज लोगों से मैं सुनता रहता हूं लगातार कि इस बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहिए। इसीलिए मैं इस समय यूपी में ही मौजूद हूं, यूपी के नोएडा में मौजूद हूं और यहाँ की जनता से पूछूंगा कि क्यों चाहते हैं वो जो लोग मेरे से बोलते हैं या मैं उनसे ऑफ कैमरा बात करता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को होना सही रहेगा? तो इसीलिए जनता से बात करते हैं क्या उनकी राय है इस बार, या प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। चाचा, मैं जब लोगों से बात करता हूँ ऑफ कैमरा तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बार बना देना चाहिए क्योंकि वो यूपी के सीएम है। तो सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने यूपी में करके दिखाया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और यूपी की डेवलपमेंट भी हो रही है। तो फर्स्ट चॉइस तो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी हैं। अगर सेकंड चॉइस देखा जाए तो वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे योगी आदित्यनाथ को बना देना ही चाहिए। नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, परंतु हाँ सेकंड चॉइस वही है। सेकंड चॉइस योगी। अच्छा, विपक्षी जब मैं बात करूं तो कहते हैं कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यूपी में इतने तो दंगे होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है, यूपी तो संभाल नहीं पाए, देश क्या संभाले? वो तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, परंतु हाँ इन्होंने काफी अच्छी तरह से संभाला है और ये डिजर्व भी करते हैं। ही हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द इंटायर नेशन। तो लग रहा है कि आके योगी आपके हिसाब से बना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जब मैं बात करता हूँ कहते हैं हिंदुत्व को लेकर ज्यादा आगे रहते हैं, तो प्रधानमंत्री अगर उनको बना देंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी देश में, क्योंकि देश हमारा सेकुलर देश है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ? और सबको रहना चाहिए, सबको भाईचारे से रहना चाहिए, परंतु है तो हिंदुस्तान, जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व तो होगा ही होगा भाई। कंट्री अपना जो कंट्री है वो सेकुलर देश है ना जी साहब, सेक्युलर है, सब रह सकते हैं, उसका मतलब है सब रह सकते हैं, परंतु हिंदू तो डोमिनेटिंग है, उसमें क्या इशू है? उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा भैया, आपसे पूछता हूँ कि क्या लग रहा है को, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ कहते हैं योगी आदित्यनाथ को इस बार प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, सही रहेगा? बोलिए किसको? योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। इस टाइम हम यूपी में, नोएडा में। अब पीएम हट गए? अभी नहीं, 2024 में अगली साल लोकसभा इलेक्शन है। मतलब लोगों की जो बातें करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि किसी चीज को जानने से पहले, उसकी आलोचना करने से पहले वो तो वक्त बताएगा। योगी आदित्यनाथ तो पीएम की जगह पीएम होना ही है, उसमें तो कोई दोहरा वाली बात नहीं। एक ऐसी पूछते हैं, आपको कैसे लगते हैं पीएम पद के लिए क्या उम्मीदवार हो सकते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारे देश को आदित्य योगीनाथ जी जैसा ही प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही जरूरत है। प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है क्या अभी मोदी जी? तो वो तो उम्र के हिसाब से हट जाएंगे ना। अच्छा, उम्र के हिसाब से हट जाएंगे। और क्या? और वो तो नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं अभी एक बार 2024 में। तो 2024 में बनेंगे तो 29 में फिर वो बनेंगे, 29 में योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे। विपक्ष कह रहा है कि काम आम यूपी में विपक्ष को तो जाने दो, ये खाली में ये जो ड्राइव बना है ना अंडरपास, अच्छा, विपक्ष को सबको लाके इसमें बंद करो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप इस बार सब मिटा देंगे। राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के लीडर हैं, जानते नहीं हो क्या? राहुल गांधी हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं ओनली आदित्य योगीनाथ जी को और मोदी जी को, बस। चाचा, एक बात चल रही है, जब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूं तो एक बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? इससे बढ़िया मौका उनका कब मिलेगा? अच्छा बताओ, है प्रधानमंत्री बनने के लायक? और मोदी जी? मोदी जी को
मुख्यमंत्री बना देना चाहिए यूपी का। अच्छा, उनकी पोस्ट घटा देनी। हाँ हाँ, बदला मार देना चाहिए एक बार। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी के कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको, जो आप सोचते हैं कि उनको प्रधानमंत्री सारे काम अच्छे लगे जितने। पहले सबसे पहले तो सफाई का देखो, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। यहाँ रोज जेब कटती थी सारा सेक्टर के नीचे। आज यही तो प्रॉब्लम जो आपने अभी बोला, यही तो प्रॉब्लम विपक्ष बता रहा है कि वो धर्म की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो देश तो सेकुलर देश है ना हमारा। इसमें कोई दो राय नहीं, धर्म की तरफ जाते हैं, लेकिन धर्म से ही उद्धार होगा देश का इसका। अच्छा, हाँ, ये तो शुरू से धार्मिक ही देश है ये। तो पसंद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल बिल्कुल, पीएम के रूप में। पीएम के रूप में कि उससे भी आगे अगर राष्ट्रपति भी साथ में बना दे तो भी ठीक है। साथ में राष्ट्र। हाँ हाँ, दोनों चीज ऑल ओवर। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी को अगर पीएम, आप क्या इसके समर्थन में हैं? मैं नहीं हूँ भाई, कतई। आप क्यों समर्थन में? भाई क्या आप यूपी में क्या देख रहे हो, क्या किया है? ये रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कर दिया। आप पहले एक बार सरकारी स्कूल में घूम के आइए। जब मैं पढ़ता था 2012 में, जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जब 200 बच्चे पढ़ते थे। आज के डेट में जाके सरकारी स्कूल में देख के आइए 25 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ, चाचा कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ यूपी। और स्कूलों में इतना वो कर दिया, जो सरकारी स्कूल की फीस से प्राइवेट स्कूलों में मिलने लगी है। और यही चीज आप दिल्ली में जाके देख लीजिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए अमीरों लोग, हमारे जैसे छोटे अमीरों लोग कुत्ते की तरह जाते हैं। हर जगह दौड़ के बढ़ के जाते हैं कि हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, कैसे भी हो जाए। दिल्ली की बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और यूपी के नहीं, वो मॉडल बता रहे हैं, बात बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, तो ये इस वजह से कह रहे योगी प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छा रहेगा। कहाँ से अच्छा रहेगा भाई? आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए कौन बढ़िया है? वो दुश्मनी ला रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दुश्मनी ला रहा है। और क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है? वो तो कह रहे हैं हम कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे, ना जाति पे ना धर्म। आपको खुद को पता है योगी बाबा की हिस्ट्री पता है? वो पहले आप बताइए, वो पहले क्या थे? बताइए। नहीं, आप बता दीजिए ना, वो पहले क्या थे योगी आदित्यनाथ? आपके हिसाब से क्या थे? आपके हिसाब से क्या थे? आप भी देखते हो टीवी, आप तो नहीं देखते हो? आप नहीं देखते हो क्या? आप पहले विधायक थे, फिर सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उससे पहले क्या थे? 10th क्लास में क्या किया उनने? क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम किसी को प्रधानमंत्री अपने देश को बना रहे हैं, किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे। बिना हिस्ट्री जाने हुए उसको हम उस सीट। तो आपके हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, इतने भी बुरे नहीं है, पर ये है जाति पे, जो जाति का मुद्दा उठा करता है उस पे बुरे है। बाकी बात भाई हमारे हाँ, बुलडोजर तो सिर्फ उन पे चल रहे हैं ना, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी, उन्हीं पे तो बुलडोजर चल रहा है। और किसी पे नहीं चल रहा है। किस पे चल रहा है आप बताइए? अरे भाई तुम जाके गांव में जाके देखो, फिर पता चलेगा आपको किस पे चल रहा है। छोटी जातों को कोई वैल्यू नहीं है, एक मोहम्मदन नहीं है। अगर कोई भी जाति आती है ना, छोटी जाति की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो भी है ना, योगी आदित्यनाथ बाबा 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 जय सिया राम, भाई कोई हाँ जरूरी है, जय सिया राम बोलो, सब बोलो भाई, अपने धर्म के लिए सब कोई होता है। हम मोहम्मदन है, हम भी अपने धर्म के लिए होते हैं, सीधा बात है। या अली या रसूल हम बोलते हैं। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आप क्या ऑप्शन दे रहे हो? आप बता दीजिए। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, आपके पास फुल छूट है आपके पास। देखिए मोदी सरकार जो है ना, मोदी जो है वो अपने कंधे में बंदूक रख के नहीं चलाते हैं, वो दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चलाते हैं। एक हिसाब से जो मोदी इस बार अगर जीत रहे हैं तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो मोदी अभी ठीक है भाई, उतना मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। हाँ, योगी जी ठीक नहीं? योगी जी ठीक नहीं है। भैया जी आपके हिसाब से क्या? क्योंकि मैं लोगों से सुनता हूँ, कहता है प्रधानमंत्री। हाँ, जहाँ जिस समय हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, दैट्स ऑलवेज प्राथमिक विद्यालय, तो उस समय मास्टर नहीं है, आगे और हाजिरी भर के आराम से 4 घंटे सोते थे। और हम लोग बस्ता मार इतना करते थे, धूल एक के ऊपर एक, बोले कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। अब क्या है? और आज तो प्राथमिक विद्यालय में वो है कि टीचर भी नियुक्त हो रहे हैं आयोग से, जो टेट, सुपर टेट, क्वालिफाइड, सी टेट कर करके आ रहे हैं। जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से तो मैं थोड़ा दिल्ली की बात करूंगा, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ जिसमें खड़े हैं। तो दिल्ली मॉडल भी ठीक है ना? ऐसा दिल्ली तो है ही, लेकिन मेरी यूपी में प्राथमिक विद्यालयों में सी टेट क्लियर करके आ रहे हैं। आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं? लॉक किया जाए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि देखो लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत बढ़िया है। फिलहाल तो अभी मोदी जी ठीक है, और जब तक मोदी जी हैं ठीक है, और इसके बाद तो फिर योगी जाने चाहिए, मेरा तो मानना है। बिल्कुल 100%। कुछ लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं वो धर्म जाति और इन चीजों नहीं है। धर्म जाति तो सिर्फ वो करते हैं, जो सपा के लोग हैं ना, वो करते हैं सिर्फ धर्म जाति। बीजेपी कभी नहीं करते सर। ये कांग्रेस भी बहुत ज्यादा करती है सर, बहुत ज्यादा कांग्रेस।
कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। विपक्ष का इल्जाम तो बीजेपी पे लगाती है, कहते हैं ये लोग ज्यादा करते हैं। नहीं, उन्होंने आज तक क्या ही किया। अगर वो करते, अगर देश के लिए कुछ किया हुआ होता, उनका उन्होंने कुछ किया होता तो वो हटते थोड़ी ना सत्ता से। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विपक्ष कह रहा है। बहुत सुरक्षित है, आज की डेट में बहुत सुरक्षित है सर। उदाहरण देते हैं हाथरस कांड और बहुत जगह के उदाहरण। कहीं कहीं कुछ चीजें हैं वो ये एकदम साफ नहीं होगा, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। कह रहे गुंडा राज बढ़ते जा रहा बहुत है। कम हो गया, बहुत कम। और आने वाले टाइम में बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये बिल्कुल होगा। आपको पसंद आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बहुत बेस्ट, नंबर 1 प्रधानमंत्री बनने चाहिए आपके? मेरे ख्याल से मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो योगी जी को वोट दूंगा। अच्छा भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी का प्रधानमंत्री फेस के लिए बहुत अच्छे हैं। आप भी तो देखो भुखमरी और बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है, रोजगार का है। हिंदुस्तान के अंदर क्या है आप देखो खुद, आप खुद समझदार हो। और अगर धर्म जाति की बात कांग्रेस या समाजवादी पार्टी करती, जैसे भैया ने कहा, मुझे इनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा, मगर इनको खुद सोचना चाहिए कौन हिंदू मुसलमान वाली बात करता है। आप खुद बता दो कौन करता है आपके साथ? बीजेपी करती है और कौन करता है? अरे बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की बात? पता नहीं है, कभी नहीं लगता सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो सबको सपोर्ट करते हैं सर। सबको साथ लेके चलते उनके लिए मतलब नहीं, वो जो अराजकता फैलाएगा देश के अंदर, जो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, उनके लिए बेकार है बीजेपी। वो वही बोल रहे हैं कि बीजेपी तो हमेशा यही लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास। ये एक नारा है, नारे के अलावा कुछ नहीं है, काम नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कहाँ विकास है बताओ? नोटबंदी पे कहाँ विकास है बताओ? नोटबंदी तो काले धन के लिए लाया गया था। लोग बागों को जीते जी डाल दिया गया नहरों के अंदर, गंगाओं के अंदर, लाशें पड़ी गई, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। महामारी की बात कर रहे हैं आप? हैं? महामारी की बात कर रहे हैं? महामारी की बात करो, ये सब देश के अंदर ही तो हुआ है जब से बीजेपी आई है। और कब हुआ है बताओ? कौन सी सरकार? कितना महामारी में कितना प्रॉब्लम में रही, सब पैदल गई जनता अपने अपने गाँव। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस सर ये तस्वीरें तो सभी ने देखी। नहीं वो बात ठीक है, देखी है, बट सर वो सरकार को बस खाली बदनाम करने के लिए किया गया था वो सब चीजें, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं। इसी मीडिया ने ये दिखाया था कि शमशान घाटों पे कितने लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे अंतिम संस्कार का टाइम कब आएगा। वो लोग अपने घर वापस आ गए थे कि 10 घंटे बाद लाइए आप डेड बॉडी, जब आपको अंतिम संस्कार। राज तो खत्म कर दिया ना उत्तर प्रदेश के अंदर से। देखिए जी, गुंडाराज तो बड़े बड़े माफियाओं को तो इस टाइम भैया। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, गुंडाराज तो किसी भी सरकार में हो, कहीं नहीं रहना चाहिए, मगर कम से कम हिंदुस्तान के अंदर रोजगार की बात तो हो। नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो गई है। अभी तो निकाली है वैकेंसियां केंद्र ने। वैकेंसियां निकाली हैं, चलिए आपकी बात मान ली, कितनी वैकेंसियां निकाली हैं? कितनी निकाली? अभी योगी जी केंद्र सरकार ने 75,000 निकाली थी, उससे पहले उसके बाद भी वैकेंसी थी। जनसंख्या क्या है उत्तर प्रदेश की, ये बात कोई जानता? केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र ने निकाली कितनी? 75,000 बता रहे हैं आप केंद्र में, और वो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्या है? मतलब आंकड़े जनसंख्या के हिसाब से 75,000 नौकरी कुछ भी नहीं है। आंकड़े मैच नहीं कर रहे, कहीं से कहीं। अरे आंकड़े मैच नहीं कर रहे। मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ हैं? प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है, कोई करने वाला होना चाहिए, मेरा तो मानना है सर। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब, यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी रोजगार है सिर्फ। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, बिल्कुल भी। मैं जवाब ले लेता हूँ। उनका कहना है कि देश नहीं दे सकता कोई भी देश, चाहे वो कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना हो देश। सबको तो रोजगार नहीं मिल सकता है, सबको रोजगार। और प्राइवेट तो रोजगार है ना, गवर्नमेंट ही रोजगार। प्राइवेट रोजगार में कितने पैसे कमा लेगा आदमी? 15,000 20,000 रुपए। आज की डेट में आटा क्या भाव है, दाल क्या भाव है बताओ आप मुझे? महंगाई तो बहुत जबरदस्त है, महंगाई का तो चर्चा है। एक महंगाई और एक बेरोजगारी, दोनों के चर्चे हैं बस हिंदुस्तान के। जवाब ले लें और कुछ ले लीजिए आप। क्या कहते हैं? महंगाई कह रहे प्राइवेट में तो 15-20 हजार की नौकरी मिलती है, उसमें अपना घर चलाएगा या बचाएगा? 15,000 रुपये मिल तो रही है सर आज की डेट में, पहले 15,000 की जॉब भी नहीं मिलती थी सर। 6,000 5,000 में जॉब करते थे पहले, आज की डेट में 15,000 तो मिल तो रहे, कम से कम 15-20 हजार रुपये मिलते रहे। आज के 15-20 हजार तो मिल रहे हैं, पहले तो झाड़ी ये भी नहीं थी। तो महंगाई भी तो देख लीजिए, महंगाई पहले किस स्तर पे थी, अब किस स्तर पे है, ये भी तो देखिए आप। आज से अगर 20 साल पहले पहुंचेंगे तो 20 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए आप। 20,000 को लेके 5,000 को लेके पता लग जाएगा आपको। आंकड़े की बात कर रहे हैं अब। ये शौक बहुत ज्यादा पाल लिए पब्लिक ने शौक ज्यादा पाल लिए। मोबाइल लेंगे 20-20 हजार पाल, मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, शौक पालेंगे तो अय्यासी करेंगे, जैसे अभी बोल रहे भैया। तो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एक सेल्समैन के तौर पे, 12,000 रुपए कमा रहा हूँ, ऊपर से मुझे इंसेंटिव 3 या 4,000 रुपए पड़ जाता है पूरे महीने का। तो मैं 3 बच्चों के साथ अय्याशी कर रहा हूँ, यहाँ जो घूम रहा हूँ मैं, तो मैं अय्याशी कर रहा हूँ यहाँ पे। ये भी सही बात है, नहीं उसकी बात नहीं है सर, 3 बच्चे 2 बच्चे उसकी भी बात नहीं है, ये बस अब ये तो बहुत लंबी बात चलती रही। आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ पीएम चेहरे के अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से? बस योगी मोदी ओनली, योगी मोदी भैया। योगी जी को लॉक किया जाए यार। चलिए मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। हाँ बताओ। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल क्या है?
अभी सीएम है दिल्ली के। सीएम है हाँ। लेकिन यूपी का तो कुछ नहीं है। हाँ। हम तो अपनी यूपी की बात करेंगे। सीएम पार्टी बना ले गए लोकसभा के लिए, नेशनल पार्टी बना ले गए अपनी। वो बना रहे हैं जो जानते हैं ना कि देश जो डर रहे हैं ना योगी मोदी से, वही उसको पकड़ रहे हैं। अच्छा। वो एक दिन वो ऐसे छोड़ेगा न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बीच चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ मार्केट इलाका है, कौन किसको पसंद कर रहा है, क्या लग रहा है भैया? जैसे अभी बात चल रही है, मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं पीएम चेहरे के लिए योगी आदित्यनाथ भी ठीक है। सही है, सब सही है। योगी जी सही है। हमें तो अपने से मतलब है, काम से घर, घर से काम, बस। काम वाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ क्या है, क्या कहते हैं भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कितने सही हैं या नहीं है? क्योंकि जनता तो कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, बढ़िया है, प्रधानमंत्री योगी जी को बना देना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमें पसंद नहीं है। नहीं, योगी जी बढ़िया है, अच्छा काम करते हैं। नहीं ठीक है, चलेगा। योगी जी अच्छा है और बढ़िया काम करता है। बाकी जितने भी स्टेट है हमारे भारत के अंदर, सबसे बेस्ट सीएम है। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या काम बढ़िया लगता है? उनके सारे काम अच्छा है। सबसे बड़ी बात, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, अगर यहाँ पे क्राइम कंट्रोल है तो सबसे बेस्ट है। विपक्ष कह रहा है क्राइम कंट्रोल ही नहीं हुआ, इतना होता है कभी। इसके काम ही उतना है, उनको क्राइम दिखाना। हाँ, विपक्ष के टाइम पे भी तो कंट्रोल नहीं था, अब तो बहुत कंट्रोल है। बिहार के हाल देख लो जाकर के, आए दिन मर्डर होता है, माने जो हर चीज होता है वहाँ पे, वो ये क्राइम उठ के वहाँ चला गया है। यहाँ तो फिर भी साफ सुथरा हो गया, यहाँ बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया चल आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, मोदी का दूसरा चेहरा वही है। मोदी के बाद वही है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ, क्या लग रहा है लोगों को। सर एक छोटा सा सवाल, अच्छा चल के कोई नहीं, भैया जी रुकिए 2 मिनट सुनिए, 1-2, अच्छा इनका रेट ही तो बता दीजिए कम से कम। भैया जी क्या लग रहा है, 1-2 मिनट रुकिए, इतना घबराते क्यों हैं? क्या लग रहा है योगी, कुछ लोग बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके हिसाब से क्या? अच्छा नाम तो बताइए। अच्छा आपका नाम क्या है? वसीम नाम है मेरा। अच्छा आपके हिसाब से क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए मेरे हिसाब से तो भाई जो पढ़ा लिखा है ना, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए आज की डेट में, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। योग का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान तो योगी आदित्यनाथ हाँ, तो योग का ज्ञान भी है, साथ के साथ वो भी चाहिए ना, साइंटिस्ट और ये जो पढ़े लिखे होते हैं, MBBS, ये सारे एजुकेशन होने चाहिए। अच्छा अभी मोदी जी हैं, वो कैसे लगते? मोदी जी तो सही है, लेकिन अब तो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है ना, तो उनके बाद भी तो होना चाहिए कुछ। ये बात तो ये हाँ, 2026 में खत्म होने वाला है। 2026 में कहाँ, 2024 में ही वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। नहीं 2026 में। 2026 में, चलो देखते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा तो वही होना चाहिए, लेकिन जो देश को संभाल सके। चलिए मैं यहाँ पर अभी नोएडा में मौजूद था, जहाँ पर अट्टा मार्केट में, और यहाँ की हम जनता से बात कर रहे थे कि क्या जो मैं सुनता आया हूँ कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री चेहरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्या लग रहा है भैया, लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भाई हमारे क्या, हम तो गरीब आदमी है, वैसे तो सही है, ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ की महंगाई लग रही है? महंगाई तो आई है, रोजगार तो ढीला पड़ रहा है। अच्छा यूपी में कहते हैं कानून व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त कर दिया, आपके हिसाब से कानून व्यवस्था कैसी है? फिलहाल मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। और महिला सुरक्षा? वो भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। कुछ छुपा तो नहीं रखा, सब कुछ बता दीजिए खुल के। अरे छुपाने क्या बात है यार, तुम प्रेशर दे रहे हो मेरे ऊपर क्या? अच्छा मैं प्रेशर दे रहा हूँ यार, ऐसी बात पूछ रहा हूँ, नहीं ठीक, पूछ रहा हूँ ठीक ठाक चल रहा है। हो गया भाई मोबाइल। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे अभी अट्टा में मौजूद थे, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर लोगों को हम सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी एक प्रधानमंत्री चेहरे के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हमने यहाँ की जनता से बात करी और उनसे जाना कि क्या प्रधानमंत्री चेहरे के लिए योगी आदित्यनाथ कितने ठीक हैं और कितने लोग उनको पसंद कर रहे हैं और कितने लोग उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।